आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो दिखती तो बहुत खतरनाक नहीं है पर होती बहुत खतरनाक है। हम बात कर रहे हैं डायबिटीज के बारे में, और ये मैं नहीं बता रही, ये हमारे आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर रणवीर आपको बताएंगे कि डायबिटीज क्या है और कैसे इसमें आपको राहत मिल सकती है, किन चीजों के थ्रू क्या सोल्यूशन है डायबिटीज के साथ अपनी लाइफ को आप बेटर कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये बताने के लिए मैं बुला रही हूँ डॉक्टर रणवीर को। रणवीर जी, ओवर टू यू। थैंक यू दीदी, थैंक यू। गुड मॉर्निंग साथियों, मेरा नाम डॉक्टर रणवीर सिंह है और मैं बाय प्रोफेशन एक आयुर्वेदाचार्य हूँ। तकरीबन मेरी 27 साल की प्रैक्टिस हो चुकी है। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी जिसको हम मीठी बीमारी के नाम से जानते हैं। आज हिंदुस्तान में तकरीबन तकरीबन 8 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। कह सकते हैं प्रत्येक 6 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति डायबिटीज का पेशेंट है और 2045 होते होते ये संख्या तकरीबन 15 करोड़ की हो जाएगी। समस्या ये नहीं है कि ये संख्या 15 करोड़ की हो जाएगी, समस्या ये है कि 48% लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि उनको डायबिटीज है। जब कभी वो अपने कैटरेक्ट के ऑपरेशन के लिए या किसी इन्फेक्शन को क्योर कराने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, तब उन्हें मालूम पड़ता है कि उनको डायबिटीज है। तो आइए समझते हैं कि हम डायबिटीज को कहीं और से डायग्नोस्ड कराएं और हमारी डायग्नोसिस किसी अन्य बीमारी के साथ में हो, क्यों ना इससे पहले हम खुद सतर्क हो जाएं, कहीं हमें डायबिटीज तो नहीं है। आइए कुछ सिम्टम्स से बात करते हैं, कुछ सिम्टम्स को समझते हैं और उससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि हम प्री डायबिटिक स्थिति में हैं या डायबिटीज की स्थिति में हैं। अगर खाना खाने के बाद भी आपको भूख लगी रहती है तो हो सकता है आप डायबिटीज के पेशेंट हो। अगर आप बार बार यूरिनेशन के लिए जाते हैं, स्पेशली मैं बात करूं रात में, तो हो सकता है आप डायबिटीज के पेशेंट हो। अगर आपका मुंह सूखता रहता है, आप डायबिटीज के पेशेंट हो सकते हैं। आपको प्यास बहुत ज्यादा लगती है, आप डायबिटीज के पेशेंट हो सकते हैं। अगर आपके हाथ पैरों में सनसनाहट सी बनी रहती है, अगर टिंगलिंग और नम्बनेस रहती है, आप डायबिटीज के पेशेंट हो सकते हैं। अगर आपको ब्लरी विजन हो रहा है, आपकी आंखों की रोशनी धुंधली पड़ रही है, आप डायबिटीज के पेशेंट हो सकते हैं। इसके साथ साथ में अगर आपका टमी साइज आउट हो रहा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पेट बाहर निकल रहा है, तो भी आप डायबिटीज के पेशेंट हो सकते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस के पेशेंट हो सकते हैं। इसके साथ साथ मैं बात करूंगा, अगर कमजोरी बहुत ज्यादा रहती है, थकान बहुत ज्यादा रहती है, आपके घाव नहीं भर पा रहे हैं, तो आप डायबिटीज के पेशेंट हो सकते हैं। तो अगर इस तरह के लक्षणों में से कोई भी आपको लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको अपना डायबिटीज तुरंत चेक कराना चाहिए। और अगर आपका डायबिटीज 150, मैं रैंडम की बात कर रहा हूं, खाना खाने के बाद वाली डायबिटीज जिसको हम पोस्ट पेरेंडियन बोलते हैं, अगर ये डायबिटीज आपकी 150 से ऊपर आती है तो निश्चित रूप से आपको अपने डॉक्टर से भी मिलना चाहिए। और इसके साथ साथ में हम कुछ सप्लीमेंट्स आपको शेयर करेंगे। उन सप्लीमेंट्स को अगर आप साथ में लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ होगा। अब मान लीजिए आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने आपको बताया कि यू आर ए प्री डायबिटिक पेशेंट और या फिर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं। डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर आपको एलोपैथिक मेडिसिन देगा। निश्चित रूप से जब आप एलोपैथिक मेडिसिन लेंगे तो उससे आपको राहत भी मिलेगी। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में आपका डायबिटीज लेवल कंट्रोल में भी आ जाएगा। लेकिन साथ ही साथ में डॉक्टर आपसे ये भी कहेगा कि इन मेडिसिन को आपको लाइफ लॉन्ग लेके चलना है, अंतिम सांस तक इन मेडिसिन को लेके चलना है। अब जब हम एलोपैथिक मेडिसिन को अंतिम सांस तक लेके चलते हैं तो क्या होता है कि एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स अपने होते ही होते हैं। 5 साल 10 साल बाद में आपको कुछ सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं एलोपैथिक मेडिसिन के, जैसे कि पैरों में सूजन आनी शुरू हो जाती है, जैसे कि सांस में तकलीफ होनी शुरू हो जाती है, जैसे कि आपकी एक समय ऐसा आता है जब आप पे डायबिटीज की दवाइयां काम नहीं करती हैं। फिर एलोपैथी डॉक्टर क्या करता है? इन दवाइयों के पावर को बढ़ाता है। तो क्यों ना आज से कुछ ऐसा इंतजाम कर लिया जाए कि हमें एलोपैथी मेडिसिन से कुछ समय बाद छुटकारा भी मिल सके और हम इन मेडिसिन के साइड इफेक्ट से बच सकें। तो मोदी केयर आपके लिए लाया है 2 बहुत ही शानदार प्रोडक्ट। पहला प्रोडक्ट है जामुन करेला जूस। जामुन करेला जूस सुबह उठने के बाद में 20 ml सुबह, 20 ml शाम को 1 कप गुनगुने पानी के साथ में खाली पेट या नाश्ते के बाद ऐसे लिया जा सकता है। जामुन करेला जूस 20 ml सुबह, 20 ml शाम को 1 कप गुनगुने पानी के साथ में नाश्ते के बाद या फिर खाली पेट भी लिया जा सकता है। और दूसरा बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, आपको जरूर लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपको डायबिटीज डायग्नोस होती है, आपके दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार आपको सलाह देना शुरू कर देते हैं। कोई क्या कहता है? भैया 2 चम्मच मेथी रात में 1 गिलास पानी में भिगो लिया करो, सुबह उठने के बाद में वो मेथी चबा के खा लिया करो और पानी छान के पी लिया करो।
कोई कहता है सुबह सुबह जाओ सब्जी मंडी से करेले लेके आओ और करेले का रस निकालो और एक गिलास करेले का रस पी लो। कोई कहता है दालचीनी ले लिया करो, तो कोई कहता है अलसी चबा लिया करो। आप बताइए क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या प्रैक्टिकली संभव है कि जीवन पर्यंत आप करेले का जूस पीते रहे? क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आप अलसी चबाते रहे? क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आप दालचीनी लेते रहे या मेथी फाँकते रहे? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और मोदी केयर ने इन्हीं समस्याओं के समाधान के रूप में आपको एक प्रोडक्ट दिया है जिसका नाम है ग्लूको हेल्थ। ग्लूको हेल्थ एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर आपको मिलेगा मेथी, जिसके अंदर आपको मिलेगा अलसी, जिसके अंदर आपको मिलेगा दालचीनी, और इसके साथ साथ में इसके अंदर मिलेगा आपको क्रोमियम पिक्लोनेट। क्रोमियम पिक्लोनेट एक ऐसा एलिमेंट है जो ना सिर्फ आपके बढ़ते हुए वजन को कंट्रोल करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। डायबिटीज वैसे तो दो प्रकार का होता है, पहला होता है एनआईडीडीएम, दूसरा होता है आईडीडीएम। आईडीडीएम यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, जहां पर आपका पेनक्रियाज इंसुलिन बनाता ही नहीं है तो आपको इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है। दूसरा हो गया एनआईडीडीएम, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। यहां पर क्या होता है, आपका पेनक्रियाज इंसुलिन बनाता तो है लेकिन आपकी कोशिकाएं उस इंसुलिन को पहचानने से मना कर देती हैं और उस इंसुलिन के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस पैदा कर देती हैं। ये जो आप करेले का जूस लेते हैं, ये जो आप जामुन लेते हैं, ये जो आप मेथी लेते हैं, ये जो आप दालचीनी लेते हैं, ये जो आप क्रोमियम पिक्लोनेट लेते हैं, ये क्या करता है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। और आज की तारीख में अगर मैं बात कर रहा हूं कि 8 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं, तो विश्वास माने साथियों, इसमें से 7.75 करोड़ जो हैं वो एनआईडीडीएम यानी कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस से पीड़ित है। तो उसके लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जामुन करेला जूस और दूसरा ग्लूको हेल्थ। इसके साथ साथ में एक प्रोडक्ट आपको अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए और वो है मल्टीविटामिन, क्योंकि डायबिटीज के केस में कहीं ना कहीं कमजोरी आप महसूस करते हैं, थकान आप महसूस करते हैं। अगर मल्टीविटामिन को साथ लेके चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ होगा। थैंक यू सो वेरी मच। फैंटास्टिक फैंटास्टिक डॉक्टर रणवीर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें अपना ध्यान रखना होगा, डायबिटीज नहीं होने दें, क्योंकि ये न केवल लाइफ लॉन्ग मैनेज करनी पड़ती है, ये हमारे अंगों को खराब करती है। और मोदी केयर के साई वैदिक प्रोडक्ट देखिए, कहते हैं नींबू बहुत अच्छा है, पर अगर बहुत ज्यादा मात्रा में नींबू को अगर कंज्यूम कर लिया जाए ना तो वो अबॉर्शन तक कर देता है। यानी चीज कोई अच्छी है, कोई जड़ी बूटी अच्छी है, कोई हमारे रोजमर्रा में काम में लेने वाला आहार अच्छा है, पर वो कितना काम में लेना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मोदी केयर लाया है साई वैदिक प्रोडक्ट, साइंस और आयुर्वेदा का ऐसा कॉम्बिनेशन जो हमारी न केवल हमें रोजमर्रा की जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे हमें बचाता है, हमें एक अच्छा बेहतर जीवन जीने में मदद करता है। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर रणवीर। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं, कहते हैं ना दिल दा मामला है दिलबर। दोस्तों, एक चीज है जो आखिर तक हमारा साथ देती है और वो है हमारा दिल, हमारे दिल की धड़कन। पर इस धड़कन को बनाए रखने के लिए, इस दिल को मजबूत रखने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसके प्रति लापरवाही बरतते हैं। और फिर क्या होता है, एक दिन अचानक से कोई कहता है चल मामू लेट जा, तेरी तो वाट लग गई है, और हम हॉस्पिटल के बेड पर लेट जाते हैं और वो लाखों रुपया जो है, वो जो कुछ भी हमें करने के लिए कहा जाता है करते हैं, अपने शरीर को कटवाते हैं, जो भी करना पड़े। जो हमारी एक बार हार्ट में प्रॉब्लम आती है तो उसके बाद हमारी लाइफ की क्वालिटी कभी वो सेम नहीं रह पाती। तो क्यों नहीं हम अपने हार्ट को किसी भी तरीके का डैमेज होने से पहले ही बचा लें और हार्ट के लिए कुछ करें। तो आइए चलते हैं हमारे आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर रणवीर की तरफ, जो हमें बताएंगे कि हम अपने दिल के लिए क्या कर सकते हैं। डॉक्टर रणवीर, ओवर टू यू। थैंक यू दीदी। साथियों, आज बात करते हैं दिल की बीमारियों के संबंध में। आज की तारीख में हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा मौतें किसी वजह से हो रही हैं तो वो है हार्ट डिजीज। और ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा डेथ कर कहीं हो रही है तो वो हो रही है हार्ट की वजह से। कारण क्या है? हमारा लाइफस्टाइल। हमारा लाइफस्टाइल निश्चित रूप से बिगड़ गया है। ना खाने का समय है, ना सोने का समय है, ना क्वालिटी ऑफ फूड अच्छी है, ना क्वांटिटी ऑफ फूड अच्छी है, ना टाइमिंग ऑफ फूड अच्छा है, ना कॉम्बिनेशन ऑफ फूड अच्छा है। और ऐसी स्थितियों में दिल की तो वाट लगनी ही लगनी है। अब होता क्या है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे दिल की बीमारी का खतरा बढ़ता चला जाता है। और आज की तारीख में आप तो देख रहे होंगे कि बहुत से नवयुवक हार्ट अटैक से हमको छोड़ के जा रहे हैं। अभी बीच में बहुत सारे सेलिब्रिटीज को आपने सुना होगा कि वो हमको छोड़ के चले गए जस्ट बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या इनिशियल सिम्टम्स होते हैं
कैसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप हार्ट पेशेंट की तरफ जा रहे हैं, आइए बात करते हैं। अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर रहता है, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो निश्चित रूप से आपको अपने हृदय की जांच जरूर करानी चाहिए। इसके साथ साथ में अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है, तो निश्चित रूप से आपको अपने हृदय के प्रति सतर्क रहना चाहिए। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है, तो ऑफ कोर्स आपको जरूर अपने हार्ट की देखभाल करनी चाहिए। इसके साथ साथ में अगर आपको लगता है गले में या जबड़े में दर्द महसूस हो रहा है, ये जो आपका जबड़ा है यहां पर आपको दर्द महसूस होता है, ये गले में अक्सर आपको दर्द सा महसूस होता है, तो आपको एक बार अपने हृदय की जांच जरूर करा लेनी चाहिए। इसके साथ साथ में अगर सीने में दर्द आपको होता है, यहां पर आपको चेस्ट पेन होता है, और चेस्ट पेन ये रेडिएट करता है आपके लेफ्ट आर्म की तरफ, तो निश्चित रूप से आपको अपने हृदय की जांच जरूर करा लेनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं बात करूंगा आपसे कि अगर आपको उल्टी रहती है, जी मिचलाहट सी बनी रहती है, गैस की समस्या बहुत ज्यादा बनी रहती है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं गैस है, हम सोचते हैं ये तो बस एसिडिटी है। तो मुझे लगता है एक बार आपको अपने हृदय को जरूर देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है जिसको हम एसिडिटी मान के बैठे हुए हैं, जिसको हम गैस मान के बैठे हुए हैं, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ ब्लोटिंग मान के बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे हार्ट पे प्रेशर दे रहा है, कहीं ना कहीं धीरे धीरे हम हार्ट के पेशेंट बनते चले जा रहे हैं। आपको इस विषय पे भी विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ साथ में अगर घर में कोई एल्डरली व्यक्ति है, उसकी उम्र 50, 55, 60 हो चुकी है और पैरों में सूजन महसूस कर रहा है वो व्यक्ति, तो निश्चित रूप से आपको अपने हृदय की जांच जरूर करा लेनी चाहिए, क्योंकि ये दिल का मामला है, दिल का मामला है। और दिल अगर स्वस्थ रहेगा तो निश्चित रूप से फिर बाकी बॉडी ऑर्गन्स भी स्वस्थ रहेंगे। और मैं एक चीज के लिए आपको सतर्क करना चाहता हूं, ये बड़ा साइलेंट अटैक है। कई बार आपको मौका नहीं देता है, कई बार आपकी जिंदगी में सब कुछ बहुत बेहतर 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 चल रहा होता है, आपको अंदाजा भी नहीं होता है कि मुझे हार्ट की कोई समस्या है, और फिर मालूम पड़ा एक दिन सुबह आप उठते हैं, वॉशरूम में जाते हैं, और भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, और फिर वॉशरूम तोड़ के आपको बाहर निकाला जाता है, और मालूम पड़ता है वॉशरूम गए और वहीं नहाते समय हार्ट अटैक आ गया, या वहीं पॉटी पे बैठे बैठे हार्ट अटैक आ गया। तो हम चाहते हैं कि इन समस्याओं में हम ना उलझें, इन समस्याओं में हम ना उलझें। और अगर हमारी उम्र 50 वर्ष से अधिक है, घर में कोई फैमिली हिस्ट्री है, हल्का फुल्का भी लगता है आपका वजन ज्यादा है, आपको लगता है कि आपकी लाइफस्टाइल उतनी प्रॉपर नहीं है जितनी प्रॉपर होनी चाहिए, आप सुबह उठ के वॉक पे नहीं जा सकते हैं, आप योगा नहीं कर सकते हैं, आपको बाहर का खाना ही पड़ता है, आप ट्रेवलिंग में रहते ही रहते हैं, आपका वजन ज्यादा है, क्यों नहीं इसको प्रिकॉशनरी हम कुछ सप्लीमेंट्स ले लें, कुछ सप्लीमेंट्स ले लें, लो हमारे हृदय पे एक कवच की तरह काम करें। और उन सप्लीमेंट्स का नाम है कार्डियो एक्टिव। पहला सप्लीमेंट मैं बोलूंगा कार्डियो एक्टिव। कार्डियो एक्टिव जिसके अंदर हमने 6 इंग्रेडिएंट डाले हुए हैं। इसके अंदर हमने अर्जुन रखा हुआ है, इसके अंदर हमने अश्वगंधा रखा हुआ है, इसके अंदर हमने गोटूकोला डाला हुआ है, इसके अंदर हमने अनार दाना डाला हुआ है, इसके अंदर हमने शुद्ध गुग्गल डाला हुआ है, इसके अंदर शंख भस्म डाला हुआ है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी एक गोली सुबह एक गोली शाम को आप लेते हैं तो निश्चित रूप से आप देखेंगे आपके हार्ट के ऊपर एक कवच की तरह काम करता है। तो पहला प्रोडक्ट है कार्डियो एक्टिव। दूसरा क्रिल ऑयल कैप्सूल। क्रिल ऑयल कैप्सूल जिसकी भी चर्चा आपने सुनी होगी, अभी सरद जी बता रहे थे। तो क्रिल ऑयल कैप्सूल, एक कैप्सूल दिन में एक बार खाने के बाद लेना है आप। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके हार्ट के बाहर चौकीदार बन के खड़ा रहता है कि नहीं साहब, अगर कोई भी समस्या आ रही है तो पहले मुझसे भिड़ना पड़ेगा। क्रिल ऑयल कैप्सूल जिसकी भी उम्र 40 साल से ऊपर है उसको जरूर 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 लेना चाहिए। और तीसरा प्रोडक्ट है गार्लिक। ये क्या करता है? ये खून को पतला रखता है। क्या जरूरत है एस्पिरिन खाने की? क्या जरूरत है आपकी? आप डिस्प्रिन खाइए, एस्पिरिन खाइए खून को पतला करने के लिए। अगर आप गार्लिक खा रहे हैं तो खून पतला रहेगा आपका। और अगर इन 3 प्रोडक्ट को अपने लाइफस्टाइल में शामिल करते हैं तो आपको निश्चित रूप से हार्ट की समस्याओं से आप बचे रहेंगे, हार्ट प्रॉब्लम्स आपको नहीं होंगी, हार्ट अटैक से बचे रहेंगे, ब्रेन स्ट्रोक से बचे रहेंगे। जो आज की तारीख में पैरालिसिस बहुत ज्यादा लोगों को हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि खून गाढ़ा हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स बढ़ जाते हैं। आप इनसे बच सकते हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच। मुझे लगता है अगर आपको अपना दिल सुरक्षित रखना है तो कार्डियो एक्टिव, क्रिल ऑयल और गार्लिक को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। आप पेशेंट हैं या आप पेशेंट नहीं हैं, ये तीनों प्रोडक्ट प्रिकॉशनरी आप ले सकते हैं अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक डॉक्टर रणवीर, थैंक यू सो वेरी मच। आपने बिल्कुल सही तरीके से बताया। दोस्तों, बात सिर्फ इतनी है कि मान लीजिए एक कोई 4 मंजिला बिल्डिंग है और नीचे मोटर लगी है पानी ऊपर फेंकने के लिए। 4 मंजिला टंकी के ऊपर, 4 मंजिला के ऊपर छत के ऊपर टंकी रखी है और वो मोटर केपेबल है, वो पानी फेंकती रहती है, ऊपर रोज जाता है। अब अचानक से वो 4 मंजिल को मान लीजिए 12 मंजिल में कन्वर्ट कर देते हैं।
उस टंकी को जो चौथी मंजिल की छत पर रखी थी, आप 12 मंजिल की छत पर पहुंचा देते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि वही जो नीचे मोटर लगी है वही 12 मंजिल के ऊपर पानी फेंके। तो क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है। वही हमारे साथ हुआ है। जब कुदरत ने दिल बनाया था तो एक सर्टेन प्रेशर लेने के लिए बनाया था। अब वक्त बदल गया, अब हमारे हार्ट पे ज्यादा प्रेशर है। अब जो लाइफस्टाइल है, अब जो हम खा रहे हैं पी रहे हैं, जो जैसा पोल्यूशन है, जो अन्न हम खा रहे हैं, जो पानी हम पी रहे हैं, जो हमारी बैड हैबिट्स हैं, सबके चलते जो स्ट्रेस लेवल हमारा, ये एक चीज है वो मंजिलें ऊपर करता चला गया। अब 12 मंजिल पे वही टंकी रखी है, सेम मोटर को अगर आप काम में लेने की कोशिश करोगे तो हो नहीं पाएगा। हमें करना ये है, उस मोटर को पावर देनी है, और ये ही हमारे कार्डियो एक्टिव करते हैं, ये ही हमारे हेल्थ प्रोडक्ट करते हैं दोस्तों। ये आपके हार्ट को मजबूत कर देते हैं। हार्ट मजबूत हो जाता है तो आपके लिए सब कुछ आसान